मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान। आज इतना अच्छा क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि आयुर्वेद में रोगों को कैसे पहचानते हैं। ये सवाल जो है बहुत लोगों का होगा कि बिना टेस्ट के आयुर्वेद में कैसे जानते हैं रोगों के बारे में। हमारे एक शास्त्र में लिखा है कि दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षेत च रोगीम रोगणीम, यानी कि रोग में शरीर में जब रोग हो जाए तो उसे जानने के लिए प्राचीन समय से ही एक पद्धति चली आ रही है जो आज भी है, लेकिन आजकल मॉडर्न वाले इस पद्धति को छोड़ करके टोटल यांत्रिक किए हुए हैं। पहले इसमें है दर्शनम, यानी कि दर्शन करके, रोगी का दर्शन करके उसका वर्ण कैसा है, उसकी आँखें कैसी हैं, उसकी त्वचा कैसे है, उसके बाल कैसे हैं, उसके चेहरे का ओज कैसा है। उसके ओज को देख करके, यानी कि ओरा को देख करके भी काफ़ी रोगों का पता चल जाता है। जिस प्रकार से अगर आँखें पीली हैं तो पीलिया का अंदाज़ा हो जाता है, अगर आँखें नीली हैं तो उसके कामला का और उसके हार्ट की बीमारियों का पता चल जाता है। स्पर्शन यानी कि रोगी को छू कर देखना, अगर कोई गांठ है वो कठोर है या नरम है, अगर उसको सूजन है वो कठोर है या नरम है, उसकी त्वचा चिकनी है या सूखी है या फिर खुरदुरी है, इन सब से रोगों का संबंध है। नाड़ी का स्पर्श परीक्षण छूकर ही होता है। 3 उंगलियों से हम नाड़ी देख करके अंदाज लगाते हैं कि वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या कौन सा दोष विकृत है, या ये तीनों ही दोष विकृत हैं। और फिर इनका एक समन्वय है कि ये दोष किस धातु में है, किस स्थान पर, किस संस्थान में है, इससे भी हमें रोग का पता चलता है। फिर है प्रश्न। अच्छा, नाड़ी का परीक्षण ये हल्का परीक्षण नहीं है, ये आपकी नई नई मशीनों के जो आविष्कारित मशीन हैं उनको फेल कर सकती है, लेकिन चिकित्सक का अनुभव चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है अनुभव का, और ये अनुभव किसी को अगर हम बताएं तो असमर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार से गन्ने का रस और गुड़ खिलाने से, चीनी और खंड खिलाने से उनका अंतर अगर हम पूछें कि ये मीठे कैसे हैं तो असंभव है, बताने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर है प्रश्न, रोगी से सवाल करके, और रोगी को कैसा अनुभव हो रहा है, उसके शरीर में कैसी पीड़ा है, रोगी को कैसा अनुभव हो रहा है, दर्द है तो कहाँ पर दर्द है, उसके शरीर में ही परेशानी है या मन में भी कोई परेशानी है, उसका मन कैसे अनुभव कर रहा है, कब से ये रोग है, ये सब पूछने से ही पता लगेगा। अधिकतर वो लोग क्या खाते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, किस परिस्थिति में रहते हैं, किस जलवायु में रहते हैं, उसके ऊपर भी रोग का बहुत बड़ा कारण है। रोग की प्रकृति कैसी है, जब तक हम रोग की प्रकृति नहीं पता लगेगा कि वो पित्तज है, वातज है या कफज है, तो हमारे ट्रीटमेंट करने में काफ़ी विरोध होगा। और उसकी प्रकृति कैसी है कि वो सहयोग देगा या नहीं देगा, वो परहेज करेगा या नहीं करेगा, उसका भी बहुत गहरा संबंध है। किसी चीज़ की आदत डलना,
कि उसको कोई हैबिट तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करता, या पराठे खाने की तो आदत नहीं है, या दिन में सोने की आदत तो नहीं है, उनसे भी हमें रोग का पता लगता है। तो प्रकृति कैसी है ये एक अलग सब्जेक्ट है, और वात पित्त कफ को जानकर हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं, रोगी के चेहरे को देख करके, रोगी की प्रकृति को देख करके, रोगी के खान पान और लाइफ स्टाइल को देख करके हमें पता चल सकता है कि कल इसको कौन से रोग होने वाले हैं, किस दोष में, कौन सा दोष किस धातु में है, वो हमें नाड़ी से, उससे प्रश्न करके, उससे पूछ करके ये पता लग जाता है। आजकल कुछ सवाल, कुछ रोग स्टेथोस्कोप से भी पता करते हैं। पहले स्टेथोस्कोप नहीं थे, छाती पर कान लगा करके, उसके अंग पर कान लगा करके अंदर की आवाज़ सुनकर उसको छू करके कि गर्म है या ठंडा है, इस तरीके से ये रोग परीक्षण होता था। और आजकल कुछ सुविधाएं हैं, कुछ नाड़ियाँ की संख्या और श्वास की गति, उनके अनुपात रोग के आयुर्वेद में इतना ही नहीं, कुछ लक्षणों को देख करके आने वाले रोगों का पता लग जाता है। उन्हें हम पूर्व रूप कहते हैं कि ऐसे अब ये इसका लाइफ स्टाइल है, इसके शरीर के ऊपर ऐसे लक्षण हैं, तो अब इसको ये रोग होने वाला है। कुछ लक्षण शरीर पर ऐसे आते हैं जिनसे मृत्यु का एहसास हो जाता है, ये रोग साध्य है या असाध्य है, ये रोग इसको मारने वाला है या ये जीवित रहेगा। इन्हें हम आयुर्वेद में अरिष्ट लक्षण बोलते हैं। अरिष्ट लक्षण का ज्ञान हर किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधीर व्यक्ति को अगर अरिष्ट लक्षण का ज्ञान है तो अपने किसी आदमी पर अरिष्ट लक्षण देख करके वो खुद ही मरना शुरू हो जाता है। तो आज इतना ही। आपका जवाब मिल गया होगा कि आयुर्वेद में रोगों को कैसे पहचानते हैं। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय हिंद।